निधन की फेक खबर चलाने पर फूटा इस एक्टर का गुस्सा। बोले, खबर सुन मां का हो गया था बुरा हाल। एक्टर के माता पिता खो चुके हैं अपना पहला बच्चा। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन की सुसाइड की खबर से इंटरनेट पर बवाल मच गया। एक न्यूज चैनल की गलत रिपोर्ट के बाद अध्ययन की फैमिली काफी डिस्टर्ब हो गई। शेखर सुमन को सोशल मीडिया पर क्लियर करना पड़ा कि खबर झूठ है। उनका कहना है कि इस सदमे से अभी तक वापस नहीं आ पाए हैं। इस खबर पर अब अध्ययन सुमन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। जूम डिजिटल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अध्ययन ने बताया कि वो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बताया कि जब ये खबर ब्रेक हुई तब क्या हुआ। अध्ययन बताते हैं, मैं शॉक था। दुर्भाग्य से मैं उस दिन दिल्ली में था और काम में बिजी था। मैं अपने मॉम डैड का फोन नहीं उठा पाया। जाहिर सी बात है, ये सुनने के बाद मेरी मॉम होश खो बैठी थी, इसलिए वो बार बार फोन कर रहे थे। मेरे मैनेजर का फोन आया और मैं मीटिंग से उठ गया। उसने पूछा कि आपको पता है इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। उसने बताया कि हर कोई आपको टैग कर रहा है क्योंकि एक चैनल ने खबर चलाई है कि आपने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद मैंने अपने डैड को फोन किया। हर किसी ने मुझे फोन और मैसेज करने शुरू कर दिए क्योंकि उन लोगों के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उनको लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया अचानक भाई, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था। मीडिया बहुत नीचे गिर गया है। ये बहुत गंभीर मामला है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया होता तो शौक से कुछ भी हो सकता था, खासकर उन माँ बाप को जो अपना पहला बच्चा खो चुके हो। आपको बता दे कि बेटे अध्ययन की मौत की खबर सुनकर पिता शेखर सुमन बौखला गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो अध्ययन सुमन की आत्महत्या की झूठी खबर पर शेखर सुमन कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। वो वकील से मिलकर चर्चा करके लीगल एक्शन लेंगे। दैनिक भास्कर से बात करते हुए उन्होंने इस पर गुस्सा जाहिर किया और इसे दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ा। उन्होंने कहा, किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जर्नलिज्म इस हद तक नीचे गिर गया है कि लोग टीआरपी के लिए किसी की जान की परवाह तक नहीं करते। ये भी नहीं सोचते कि ऐसी खबर का उनके माँ बाप और परिवार पर किस तरह असर हो सकता है। इस तरह की शॉकिंग न्यूज से किसी की जान भी जा सकती है। उसकी भी परवाह नहीं करते, बेबुनियाद बात को आगे बढ़ा देते हैं। अगर ऐसा कुछ सुना था तो तब सबसे पहले घर वालों को फोन करना चाहिए कि इसमें सच्चाई है या नहीं। आज के जमाने में ऐसी खबरें और अफवाहें उड़ती रहती है। आप किसी के जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि फिल्म साइन कर ली या फिल्म से निकल गए। ये गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं है। यहाँ तो आपने किसी को मार ही दिया। जिस तरह की रोज खबरें आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। कौन सा बच्चा किस प्रेशर में है ये किसी को नहीं मालूम। शेखर सुमन ने आगे कहा, जिस समय मुझे ये खबर मिली उस समय अध्ययन दिल्ली में था। उनका फोन स्विच ऑफ था। आप समझ सकते हैं कि जब तक उससे बात नहीं हो गई तब तक क्या से क्या हो गया। लोगों के फोन आने लगे, कोहराम मच गया। जबकि जी न्यूज एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अभी फेक न्यूज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इससे किसी की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। फिर मैंने सबको ट्वीट किया और पीएमओ को भी टैग किया। अभी मैं एनबीए को एक ओपन लेटर भी लिखने वाला हूँ। देखिए, मानहानि का दावा चलता रहेगा, लीगल प्रोसीजर भी चलते रहेंगे, लेकिन आपने जो नुकसान कर दिया उससे और भी बड़ा नुकसान हो जाता। आपके खाली सॉरी कह देने से नहीं चलता, कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करते। इस तरह से शर्मनाक हरकत नहीं करते। उनका कहना है कि चैनल पर मानहानि का दावा किया जाएगा। ये बहुत निंदनीय, शर्मनाक और दर्दनाक भी है। उन्होंने मानसिक तौर पर जो नुकसान किया है उसका हर्जाना उन्हें देना पड़ेगा। जवाबदेही तो बनती है, कम से कम एनबीए में जाकर जवाब दे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस तरह से करके पतली गली से निकल जाना बिल्कुल चलेगा नहीं। किसी ने सुना और उसे अनदेखा कर दिया, ऐसा नहीं होगा। उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब वकील तय करेंगे। उनको नोटिस दिया जाएगा कि ऐसा क्यों किया, इसका जवाब दे। उन पर मानहानि का दावा किया जाएगा। अब वकील जो सलाह देंगे वो करेंगे।
लेकिन एक एक्शन लेना तो जरूरी है। अगर छोड़ दिया तब कितने लोगों की जिंदगियां तबाह कर देंगे। शेखर सुमन को इस खबर ने कितना अफेक्ट किया है, इसका अंदाजा आप उनके इस लंबे चौड़े स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन Facebook, Instagram and YouTube.